वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 6। तो हम क्या कर रहे थे, हम टेंसेस कर रहे थे। ठीक है, तो टेंसेस का मतलब है टाइम। तो फिर हम जो ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो है इसका टाइप से, तो उसमें से हमने प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और सिंपल फ्यूचर, ये तीनों हमने कल पार्ट फर्स्ट में कर लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, हमने कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, आज हम ये करेंगे। ठीक है, तो जब भी कंटिन्यूस की बातें करते हैं तो फिर इस कंटिन्यूस में हमारा जब भी वर्ब्स होते हैं वो आईएनजी में ख़त्म होते हैं, तीनों में, यानी कि प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में ही ये आईएनजी यानी कि वर्ब जब भी उसमें आते हैं तो फिर उसमें आईएनजी के साथ ख़त्म होते हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस यहाँ पे देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस शोज दैट, प्रेजेंट कंटिन्यूस वो दिखाते हैं दैट एक्शन इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। कंटिन्यूइंग मीन्स क्या होता है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या दिखाते हैं आपको, आप चल रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अभी अभी खा रहा है तो फिर आई एम ईटिंग। ठीक है, यानी कि वो ईटिंग आ जाते हैं। ठीक है, आप खा रहा है मतलब खाते खाते। ठीक है, जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल चल रहा है, आई एम वॉकिंग। ठीक है, तो फिर इस तरह जो कंटिन्यूस में है उस चीज़ को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, जो प्रेजेंट में कंटिन्यूस हो रहा है, जो अभी अभी कंटिन्यूशन में चल रहा है, तो उस चीज़ को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको नॉर्मली एक सब्जेक्ट होता है, हम जब भी एक सेंटेंस बनाते हैं, और इस सब्जेक्ट के साथ हमेशा इस एम आर होता है, हेल्पिंग वर्ब। जो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस एम आर होता है, ये तीनों क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वर्ब आते हैं, उसके बाद आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी। यानी कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, प्ले है तो प्ले के साथ आईएनजी लगा हुआ है। अगर स्लीप है तो स्लीप के साथ आईएनजी, स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग। ठीक है, या अगर आप खा रहे तो ईट, ईट के साथ आईएनजी, ईटिंग। ठीक है, अगर चल रहे हैं तो वॉक के साथ वॉक, आईएनजी, वॉकिंग। इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इस एम आर जो है वो कैसे आते हैं, इस जो है ही के साथ, ही इज, शी इज, इट इज। ठीक है, और आर जो है प्लूरल के साथ। ये जो इस जो होता है हमेशा सिंगुलर के साथ होते हैं, और ये आर जो है प्लूरल के साथ। तो यहाँ पर देखो, दे है तो दे तो प्लूरल है, दे आर, वी आर, और एम जो है सिर्फ आई के साथ होते हैं। ठीक है, तो इस तीनों को अगर हम कंटिन्यूशन में देखें, फॉर एग्जाम्पल वी आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, यानी कि वी आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि आर, वी जो है प्लूरल है तो हमने आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया। प्ले जो है वो एक वर्ब है, प्ले के साथ जब कंटिन्यूस में है तो फिर आईएनजी फॉर्म, यानी कि आईएनजी लगते हैं, उसके बाद फुटबॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस जो होता है वो कुछ एक्शन जो है कंटिन्यूशन में, प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूशन में हो। ठीक है, उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट कंटिन्यूस क्या होता है, द एक्शन वॉज कंटिन्यूइंग एट द पॉइंट इन द पास्ट, एट अ पॉइंट इन द पास्ट, यानी कि एक्शन जो है वो कंटिन्यूएशन था। ठीक है, कब था, पास्ट में था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बोल रहे आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे। ठीक है, तो आप तो उस कंटिन्यूएशन बताएंगे, अच्छा मैं उस टाइम पे तो मैं खाना खा रहे थे। ठीक है, या मैं कल क्या कर रहे, कल ऐसे 3 o'clock आप क्या कर रहे थे, तो आप सोच के बोलते हैं कि 3 o'clock में खेल खेल रहे थे। ठीक है, मैं स्विमिंग कर रहे थे। ठीक है, तो एक कंटिन्यूशन जो है बट वो पास्ट में बताया जाता है, उस चीज़ को हम पास्ट कंटिन्यूस होता है। ठीक है, द एक्शन वॉज कंटिन्यूइंग एट द पॉइंट इन द पास्ट। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट यानी कि आईएनजी फॉर्म जो है प्रेजेंट में भी होता है, जब भी कंटिन्यूस होता है उसमें आईएनजी होता ही होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखो, द एक्शन वॉज एट द पॉइंट इन द पास्ट, सब्जेक्ट वॉस और वर वॉस और वॉस जो है फिर से सिंगुलर में यूज़ होता है, और वर जो है प्लूरल में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है वी वर प्लेइंग फुटबॉल। वी जो है वी आर, यानी कि अभी खेल रहा है,
कल क्या कर रहे थे, वी वर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, पास्ट में होते हैं, ठीक है। नाउ फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस जो होता है, टॉक अबाउट समथिंग दैट विल बी इन प्रोग्रेस और अराउंड एट द टाइम ऑफ इन अ फ्यूचर, यानी कि टॉक अबाउट समथिंग एक ऐसे चीज़ के बारे में बातें करता है जो प्रोग्रेस में चल रहा है, ठीक है, या कंप्लीट होने वाला है, या आगे प्रोग्रेस में होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कुछ सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, तो आप अभी ट्राम यूनिट सेकंड चल रहा है, तो फिर ट्राम का सिलेबस करना है, तो जो भी चैप्टर होगा उसका नाम लेके अब हम बोलेंगे ये हम करेंगे, यानी कि प्रोग्रेस में है, हम अभी यूनिट थर्ड ख़त्म करके हम ट्राम फर्स्ट का यही चैप्टर कर लेंगे, तो फिर उस टाइम हम फ्यूचर की कुछ बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और विल बी फिर वर्ब आईएनजी, यानी कि वी विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो, वी विल बी, आज उन्होंने खेला, फिर कल हम फिर से खेलेंगे, टुमारो वी विल बी प्लेइंग, हम खेलेंगे ही खेलेंगे, ठीक है। उस चीज़ को हम फ्यूचर में दिखाते हैं, तो फिर उस टाइम पे सब्जेक्ट और विल बी और शेल बी होता है, बट मैक्सिमम जो है वो विल बी होता है, तभी मैंने एक विल बी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ वर्ब और आईएनजी, ओके। नाउ आपकी बुक में से देखते हैं, ठीक है। नाउ आप यहाँ पर देखो, पार्टिसिपल्स करके लिखा हुआ है आपके यहाँ पर, ठीक है। अब पार्टिसिपल्स है, यू आर ऑलरेडी लर्न अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब हमने पढ़ा हुआ है, तो फिर यहाँ पर ब्रोकन वॉज बिलोंग टू माई मदर। पार्टिसिपल्स क्या होता है, पार्टिसिपल्स हम प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल्स करके होता है, वो पार्टिसिपल्स, उस पार्टिसिपल्स में जो वर्ब का थर्ड फॉर्म आते हैं वो पार्टिसिपल्स होते हैं, ठीक है। ये पार्टिसिपल्स जो है वो बोल रहा है, ये एडजेक्टिव में भी यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर द ब्रोकन वॉज बिलोंग टू माई मदर, ब्रोकन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिलोंग टू माई मदर, द सिंकिंग शिप कुड नॉट बी सेव्ड, सिंकिंग तो कंटिन्यूस हुआ, तो इन दोनों में कैसे डिफरेंस है वो यहाँ पर देखना है आपने, ठीक है। तो कंटिन्यूस को एक प्रेजेंट पार्टिसिपल्स भी बोलते हैं, कंटिन्यूस को प्रेजेंट पार्टिसिपल्स यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल्स भी बोलते हैं। आप यहाँ पर देखो, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, प्ले प्लस आईएनजी, यानी कि इस यूज हेल्पिंग वर्ब आर और टू द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इस एम आर जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में दिखाते हैं, उस टाइम पे हमें ये आईएनजी ज़रूर लगना है। यहाँ पर देखो, द प्रेजेंट पार्टिसिपल्स इज द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट एंड्स आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के पीछे हमेशा क्या लगते हैं, आईएनजी लगते हैं, एंड यूज टू द कंटिन्यूस फॉर्म, ईच एंड एवरी टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में तीनों में ही आईएनजी लगते हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब जो क्या होते हैं, इज, आर, वॉज, वर, विल बी, इन सब हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होते हैं। अगर वो प्रेजेंट में हो तो इस एम आर, पास्ट में हो तो वॉस, वर, और फ्यूचर में हो तो विल बी, उसके बाद एंड में वर्ब के एंड में ज़रूर आईएनजी लगता है जब भी कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इस फर्स्ट सेंटेंस में उन्होंने प्लेइंग शो किया हुआ है, एंड द एक्शन कंटिन्यूस, यहाँ पर वी आर प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर प्लेइंग के साथ उन्होंने क्या किया हुआ, आर लगा हुआ है, तो फिर वो क्या है, प्रेजेंट टाइम शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वी वर प्लेइंग, जब वर प्लेइंग उन्होंने दिखाया है तो फिर पास्ट कंटिन्यूस शो कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पर देखो, इन द थर्ड सेंटेंस, विल बी प्लेइंग, यहाँ पर देखो वी विल बी प्लेइंग, अब देखो विल बी प्लेइंग जो है फ्यूचर कंटिन्यूस शो कर रहा है, ठीक है। तो इन तीनों को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स भी, जब भी आईएनजी फॉर्म आते हैं उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल्स भी बोलते हैं, और इसको कंटिन्यूस भी बोलते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस भी बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। जो हम प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल्स, यहाँ पर ध्यान रखो, पास्ट पार्टिसिपल्स कर रहे हैं हम, यहाँ पर जो ब्रोकन करके लिख रहा है वो पास्ट पार्टिसिपल्स है, ठीक है, बट आईएनजी लगते हैं तो फिर उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल्स बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों कंफ्यूज मत होना, जब
पास्ट पार्टिसिपल्स होते हैं उसमें ब्रोकन या अगर गो, वेंट, गोन ये सारा होता है। कोई भी वर्ब के पीछे, कुछ भी वर्ब के पीछे आईएनजी लगता है उस चीज़ को प्रेजेंट पार्टिसिपल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने आप लोगों को, यानी कि यहाँ पर देखो आप लोगों को, कल हमने सिंपल जो है पार्ट फर्स्ट में सिंपल कर लिया है। आज हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का ये तीनों का ये कंटिन्यूस हमने ख़त्म कर चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पार्ट थर्ड में हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।